हाय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भैया बहनों, कैसे उम्मीद करता हूँ मैं सब लोग अच्छे हैं। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक में हैं और 2 अक्टूबर को अपना स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। बाकी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे उसके लिए मैं अभी बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाला हूँ, सब कुछ बताऊँगा कब से इनके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। फिलहाल यदि आप क्लास 10 में या 12 में पढ़ रहे हैं, आप नवीनीकरण कैटेगरी में आते हैं, रिन्यूअल कैटेगरी में आते हैं, तो आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं 2 अक्टूबर को। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से ही आपको 25 अगस्त तक अपना फॉर्म ऑनलाइन करवा देना होगा। आप में से बहुत से हमारे प्यारे भैया बहन कुछ दिन पूर्व अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल कर रहे थे, उसमें एक एरर देखने को मिल रहा था कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है। तो मैं अब आपको बता दूं कि आपका भैया पोर्टल अब सही से वर्क कर रहा। मैं इस वीडियो के माध्यम से अब आपको क्लास प्री मैट्रिक का और पोस्ट मैट्रिक का दोनों फॉर्म ऑनलाइन करवा के दिखाता हूं कि वेबसाइट पूरी तरह से वर्क कर रही है। देखिए, मैंने फॉर्म ऑनलाइन कराया है, इसका पूरा फाइनल प्रिंट भी निकला हुआ नवीनीकरण है, प्री मैट्रिक का फॉर्म है, शिक्षण संस्थान में जमा करने हैं तो 21 अगस्त 2026 का फॉर्म है। इसका मतलब वेबसाइट पूरी तरह से वर्क कर रही है और फाइनल प्रिंट भी निकला हुआ है। इसके लिए सबसे पहले अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा भाई यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पर। यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल पर हम जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर हमारा विंडो इस तरह से दिखाई देगा, तो मैं यहाँ फिर उसके बाद हम लोगों को जाना पड़ेगा स्टूडेंट वाले सेक्शन पर। जैसे हम लोग स्टूडेंट वाले सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ विकल्प दिखाई दे देंगे, प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक। सबसे पहले तो मैं प्री मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, प्री मैट्रिक का ही आपको फॉर्म ऑनलाइन करा के दिखाऊंगा, उसके बाद पोस्ट मैट्रिक में बताऊंगा। तो प्री मैट्रिक पर जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देता है। आप फॉर्म नवीनीकरण ही करेंगे। फ्रेश वाले जो स्टूडेंट है वो भी अपना फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं, लेकिन आपको स्कॉलरशिप जनवरी में मिलेगी। जो रिन्यूअल वाले स्टूडेंट हैं, क्लास 10 या 12 में आए हैं, तो आप सभी लोगों को स्कॉलरशिप 2 अक्टूबर को मिल जाएगी। यहाँ पर क्या आपको भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन संख्या भरनी पड़ेगी। आपका रजिस्ट्रेशन संख्या लास्ट ईयर की जो रही होगी वही आपको भरनी है। यदि आप में से कोई भी रजिस्ट्रेशन संख्या भूल चुका है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, आपको मैं रजिस्ट्रेशन संख्या कैसे प्राप्त कराएंगे उसका तरीका जरूर बताऊंगा। उसके बाद आपको डालना पड़ेगा OTR नंबर, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, ये आपका पिछले वर्ष ही ऑनलाइन करवा दिया गया होता है, एक बार में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब स्कॉलरशिप के एक बार ही, मतलब कि स्कॉलरशिप के लिए आप केवल एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। ज़िंदगी भर आप किसी भी क्लास में हो उसमें यही रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल देते, OTR नंबर डाल देते, आपका फॉर्म पूरा भरा हुआ मिल जाता है। कुछ डिटेल बस आपको भरनी होती है। तो OTR नंबर भी यदि आप भूल गए तो कमेंट में मुझे बताइएगा, OTR नंबर भी निकालने का तरीका मैं बता दूंगा। इसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं, कैप्चा कोड डाल देते हैं, सबमिट कर देते हैं। जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसके बाद आप अगले विकल्प पर चले जाते हैं। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, कुछ दिन पहले आप यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर सबमिट करते थे, एरर आ रहा था। यहाँ पर आपको सत्र कौन सा दिखाई दे रहा था, यहाँ पर सत्र आपको 2024 और 25 दिखाई दे रहा था। अब क्या दिखाई दे रहा, 25-26 दिखाई दे रहा। मतलब आप लास्ट ईयर का ही डालना था और 2024-25 दिखाई दे रहा था, वो गलत था। अब आपका पोर्टल पूरी तरह से वर्क कर रहा, अपडेट हो चुका, 2025-26 ही दिखाई दे रहा। 2025-26 का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाला जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं और सब कुछ डालने के बाद सबमिट करते हैं तो आप कुछ इस तरह के सामने विंडो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो यहाँ पर फिर इसके बाद आपके सामने कुछ विकल्प दिखाई दे देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ विकल्प दिखाई देंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन स्लिप, आधार नंबर, ये सब कुछ भरा हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको केवल आवेदन पत्र को संशोधित करना, मतलब कुछ आपको मॉडिफाई करना, कुछ आपको इसमें करेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने भाई कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी, विंडो दिखाई देगी। यहाँ पर अब आपके लिए सारा डाटा भरा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप OTR में सब कुछ पहले से ही भर चुके हैं। कुछ चीज़ें आपको भरनी होंगी। सबसे पहले आपको क्या भरना होगा, कक्षा में प्रवेश तिथि। आप कक्षा में जो प्रवेश तिथि भरेंगे 1 अप्रैल 2026, क्लास 10 के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, क्लास 12 में वो भी आपकी एडमिशन तिथि जो होगी वो एडमिशन की डेट होगी 1 अप्रैल 2026। बाकी आपका पंजीकरण क्रमांक, बोर्ड का नाम, ये सब कुछ भरा हुआ मिलेगा, उत्तीर्ण क्लास सब कुछ भरा हुआ मिलेगा। सिर्फ आपको कक्षा में प्रवेश तिथि डालनी है। इसके बाद नई एक इस बार चीज़ आई है जो लास्ट ईयर में नहीं थी। लास्ट ईयर में अपने लोग फॉर्म भरा करते थे, उसमें हम
अपने लोग अकाउंट नंबर नहीं डाला करते थे, अपने आप ही स्कॉलरशिप का पोर्टल था वो पीएफएमएस से आपका डाटा उठा लेता था। इस बार अब आपको रिन्यूअल में अपने बैंक की डिटेल भी देनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक का नाम डालना पड़ेगा। बैंक का नाम जो भी आपका हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, जो भी जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक डाल देंगे। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका अकाउंट खुला हुआ, तो वो यहाँ पर जनपद अपना डाल देंगे। ब्रांच का नाम आपका, किस ब्रांच में अकाउंट खुला हुआ तो भाई ब्रांच अपनी डाल देंगे। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट में नाम क्या है, जो भी आपकी नाम की स्पेलिंग है बिल्कुल ध्यान से समझ के डालना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। जैसे हम डाल देंगे तो उसके बाद IFSC कोड अपने आप आ जाता है। छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या, इसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर सही से डालना है। फिर इसके बाद फिर से आप बैंक अकाउंट नंबर फिर से रिपीट कर देना, सही से डाल देना। इसके बाद फिर पूछा जाएगा छात्र या छात्रा के माता पिता के बारे में, कि कुछ डिटेल पूछी जाएगी। छात्र या माता पिता दोनों जीवित हैं, छात्र या छात्रा के माता जीवित हैं, छात्रा के पिता जीवित हैं, या छात्र छात्रा के माता पिता दोनों जीवित नहीं हैं। ये दोनों जीवित हैं तो यहाँ पर पिता का व्यवसाय, माता का व्यवसाय पूछा जाएगा। यदि पिता केवल जीवित है तो पिता का व्यवसाय पूछा जाएगा। यदि माता पिता दोनों जीवित नहीं है तो गार्जियन का पूछा जाएगा। यदि पिता के व्यवसाय मान लीजिए है तो उनकी वार्षिक आय कितनी रही है। तो लास्ट ईयर में आपने आय प्रमाण पत्र जो लगाया था पिताजी का, उसमें जितनी भी आय है वही आय यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। बाकी फिर इसके बाद कैप्चर कोड डालिएगा और आप फार्म को अपना सबमिट कर दीजिएगा। जैसे फार्म आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिख के आ जाएगा, आपका आवेदन पत्र सत्र 2026-27 के लिए सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है, मतलब आपका मॉडिफाई हो चुका है। इसके बाद अपने लोग कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे होम पर। होम पर जाने के बाद फिर इस तरह से विंडो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर अब आपका आवेदन पत्र संशोधित करने वाला विकल्प पर ग्रीन टिक हो जाएगा। अब आप कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सीधे अपने लोग क्या करेंगे, संस्था है तो आवेदन प्रिंट करेंगे। यहाँ पर संस्था के लिए अपना आवेदन प्रिंट करके निकालेंगे, जिससे कि अपने संस्थान में, अपने कॉलेज स्कूल में जमा कर सकें। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पता है BR सॉरी एक बार आएगा। BR सॉरी आने के बाद फिर से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ पर संस्था तो आवेदन प्रिंट कर देंगे। जैसे प्रिंट पे करेंगे आपके सामने इस प्रकार से प्रिंट निकल आएगा। ये तो बात मैंने की थी प्री मैट्रिक के बच्चों के लिए। अब बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक के लिए, क्लास 12 वालों के लिए। 12 वालों के लिए भी वही प्रक्रिया है। आप जाएंगे यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पर और वहाँ पर आप लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन करने में आप स्टूडेंट पे सेक्शन पे जाएंगे। स्टूडेंट में आप पोस्ट मैट्रिक चयन करेंगे। पोस्ट मैट्रिक चयन करेंगे तो आवेदन का प्रकार नवीनीकरण, पाठ्यक्रम का प्रकार दशमोत्तर, रजिस्ट्रेशन संख्या जो आपकी होगी वो रजिस्ट्रेशन संख्या आप डाल लीजिएगा। OTR नंबर डाल लीजिएगा। भूल गए हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। कैप्चर कोड डालिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने फिर से विंडो दिखाई देगी। विंडो दिखाई देने के बाद आपको आवेदन पत्र को संशोधित करने पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, फिर इस तरह से आपके सामने कुछ विंडो दिखाई देगी। पोस्ट मैट्रिक जो क्लास 12 वाला होगा उसमें आपको कुछ भी ज़्यादा दिखाई भी नहीं देगा, चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें भी आपको केवल बैंक और पिताजी के व्यवसाय के बारे में पूछा जा रहा है, वही चेंज करना है। बैंक का नाम आपका, जिस भी बैंक में अकाउंट नंबर है वो बैंक का नाम आपका जनपद डाल देना है, ब्रांच डाल देनी है, और अपना जो भी नाम हो नाम डाल दीजिएगा। बैंक अकाउंट में क्या नाम आपका है, इसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर फिर से रिपीट कर दीजिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा माता पिता दोनों जीवित हैं नहीं है, दोनों में से कौन सा जीवित है। पिताजी का व्यवसाय, उसमें से कौन सा व्यवसाय आपका है तो व्यवसाय डाल देना आपको है। इसके बाद वार्षिक आय, कितनी वार्षिक आय रही है वो डाल देनी। कैप्चर कोड वगैरह डाल देना, सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आप फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट के सामने कुछ इस प्रकार से एरर दिखाई देता होगा सबमिट के समय। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके सामने इस प्रकार का एरर दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इस तरह से पूरा अपना फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं। फाइनल प्रिंट निकाल लीजिएगा, कॉलेज में आप फॉर्म को जमा कर दीजिएगा। आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों के पास भी अधिक से अधिक मिल सके। हाँ, आप में से बहुत से साथी चैनल पर नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्यारा सा एक लाइक जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।